जय श्री राम दर्शकों, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी को स्वस्थ एवं सुरक्षित रखे। मैं कौशल फिर से आया हूं आपके लिए सनातन धर्म संबंधित कुछ और सत्य और तथ्य लेकर। कुछ दिनों पूर्व ही दूरदर्शन पर रामायण का पुनः प्रसारण हुआ था और आशा है कि आप सभी ने उसका लाभ भी लिया होगा। उसमें हम सभी ने देखा कि भगवान श्री राम जी से माता जानकी की भेंट एक पुष्प वाटिका में हुई थी, जहां भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ गुरु विश्वामित्र जी के लिए पुष्प लेने गए थे। हम लोग भी तो अपने देवी देवताओं की आराधना के लिए सुंदर व सुगंधित फूल चढ़ाते हैं। हम सभी की यही कोशिश रहती है कि हम अपने आराध्य के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अच्छे अच्छे एवं आकर्षक फूल लेकर आएं और उन्हें अर्पण करें, और हम सभी इससे प्रसन्न भी होते हैं। किंतु क्या हो यदि आपके चढ़ाए पुष्प ईश्वर स्वीकार ही न करे, पूजन के शुभ के बदले अशुभ फल मिले? क्या आप जानते हैं कि सभी पुष्प सभी देवताओं पर नहीं चढ़ाए जाते? कुछ पुष्प तो ऐसे हैं जो किसी विशेष देव को चढ़ाया जाए तो वह अति प्रसन्न होते हैं, किंतु निषिद्ध पुष्प चढ़ाने पर देवता रुष्ट भी हो सकते हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। तो आइए जानते हैं कि कौन सा वह फूल है जिसको महादेव की पूजा के लिए स्वयं महादेव ने वर्जित किया है। जी हाँ, महादेव, जिन्हें हम भोलेनाथ, भोले भंडारी, भोला बाबा आदि नामों से बुलाते हैं, उन्हीं भोले बाबा ने एक पुष्प को अपनी पूजा के लिए वर्जित किया है और एक पुष्प को तो देवर्षि नारद जी का श्राप है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, प्रिय दर्शकों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। आइए जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी ने किस पुष्प को शिव पूजन के लिए निषिद्ध किया है। सृष्टि के आरंभ में श्री हरि विष्णु और परमपिता ब्रह्मा जी दोनों के बीच श्रेष्ठता को लेकर चल रहे विवाद के बीच एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसके आदि अंत का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तब दोनों ने अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए ज्योतिर्लिंग के ओर छोर का पता करने का निश्चय किया और यह तय किया गया कि जो भी पहले ओर या छोर पता करके आ जाएगा वह विजयी होगा। साथ ही निश्चित किया गया कि ब्रह्मा जी ऊपर व विष्णु जी नीचे जाएंगे। विष्णु जी को उस ज्योतिर्लिंग का अंत नहीं मिला तो उन्होंने ज्योतिर्लिंग को प्रणाम किया और अपने स्थान पर लौट आए। किंतु ब्रह्मा जी जब सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने केतकी को, जिसे केवड़ा भी कहते हैं, अपने विजय के उपरांत स्वयं की पूजन में प्रमुखता देने का विश्वास दिलाया, उसे साक्षी बनाया और दोनों ने ही झूठ कह दिया कि ब्रह्मा जी ने उन दिव्य ज्योतिर्लिंग के ओर के दर्शन किए हैं। ब्रह्मा जी के इस झूठ के कारण शिव जी ने ब्रह्मा जी को पूजा से वंचित कर दिया और केतकी के पुष्प को भी स्वयं के पूजन में वर्जित कर दिया। इस प्रकार केतकी का पुष्प वह पुष्प है जिसे महादेव ने स्वयं की पूजा के लिए वर्जित कर दिया है। यदि आप महादेव पर केतकी के पुष्पों को चढ़ाते हैं तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा, संभव है कि इसका दुष्परिणाम भी मिले। एक दूसरी कथा के अनुसार एक दुष्ट प्रवृत्ति का ब्राह्मण अपनी कामना पूर्ति के लिए भगवान शिव के प्रिय पुष्प चंपा द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करता है, परंतु नारद जी द्वारा पूछे जाने पर चंपा के वृक्ष ने इस बात से इनकार कर दिया, जबकि नारद जी ने पास ही के शिवलिंग को चंपा के फूलों से ढका हुआ पाया। चंपा के फूलों से अभिषेक करने के कारण उस दुष्ट ब्राह्मण को शिव जी ने एक शक्तिशाली राजा बना दिया। नारद जी के पूछने पर भगवान शिव ने बताया कि जो भी चंपा के फूलों से मेरी पूजा करता है उसकी इच्छा वह अवश्य पूर्ण करते हैं। तब नारद जी ने क्रोध में चंपा के वृक्ष को श्राप दे दिया कि उसके फूल भगवान शिव की पूजा में कभी भी स्वीकार नहीं होंगे, जिसके कारण भगवान शिव को अपने प्रिय पुष्प चंपा से आज तक दूर रहना पड़ रहा है। तो दर्शकों, यदि आपको यह पता था तो इस ऑडियो वीडियो को लाइक करें और नहीं पता था तो इसे शेयर करके और लोगों को भी बताइए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। प्रिय दर्शकों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं
कि मैं सनातन धर्म शास्त्रों से जुड़े पोस्ट समय समय पर अपलोड करता रहता हूं। और यदि आपके मन में भी कोई जिज्ञासा हो तो कृपया अवश्य बताएं। मैं यथाशीघ्र संबंधित शास्त्र के अनुसार उसका समाधान आपके सामने लाने का प्रयत्न करूंगा। मेरा प्रयास सदैव रहेगा कि मैं अपने सनातन धर्मावलंबी बंधुओं को सनातन धर्म शास्त्रों से संबंधित ज्ञान उनसे साझा करता रहूं। मैं फिर आऊंगा कुछ और रोचक कथाएं लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और परिवार सहित सनातन शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। जय श्री राम।